फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एमएनएस 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी पोर्शन है करंट अफेयर्स और जीके, जो कि आता है 50 मार्क्स का। तो सीरीज 1 के बाद आज हम सीरीज 2 लेके आए हैं। आज की डेट का वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस और पैटर्न्स है जो कि एमएनएस में आता है। एक क्वेश्चन के साथ हम कई क्वेश्चन बनाते हैं और पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि एमएनएस की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन सभी सब्जेक्ट्स की हम इस चैनल पे करा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके पहले अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वहां क्लिक करके सीरीज नंबर 1 से आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी। ठीक है, द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इज प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये कह रहे हैं एक ऐसा एक सिटी बनी है जो कि फ्लोट कर रही है वाटर पे। ठीक है, तो ये कहां डेवलप की गई है? इंडिया में, फ्रांस में, साउथ कोरिया में, नीदरलैंड्स में। तो इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी आई है वर्ल्ड की। और वहां पे क्या था कि फ्लड्स बहुत आते थे। फ्लड्स मतलब बाढ़। तो बाढ़ की वजह से पानी चढ़ जाता था जमीन पे, तो जमीन को थोड़ा ऊंचा करके फ्लड्स के बचाने के लिए फ्लोटिंग सिटी यहाँ पे डेवलप की गई है। तो इस तरह के यूनिक क्वेश्चन भी आते हैं एमएनएस के एग्जामिनेशन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, डेज के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। तो इस तरीके के डे सेलिब्रेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आप बताइए कब है नेशनल स्पोर्ट्स डे? 15 अगस्त है, 26 अक्टूबर है, 29 ऑफ अगस्त है कि 2 अक्टूबर है? सेकेंड, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 29 ऑफ अगस्त। तो 29 ऑफ अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां बन जाता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? मेजर ध्यानचंद जी की। किसकी? मेजर ध्यानचंद जी। तो आपको जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी फेमस हॉकी प्लेयर हैं इंडिया के। तो मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो इसको मार्क करने के लिए 29 ऑफ अगस्त को इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड इंडिया विन ओलंपिक गोल्ड मेडल। इंडिया ने क्या जीता? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। किसमें? इन हॉकी, विथ मेजर ध्यानचंद एज इट्स मेजर प्लेयर। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत लेजेंडरी प्लेयर थे, इसलिए 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। और इन्होंने इंडिया को ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया। तो हॉकी में अब यह पूछ रहा है कितनी बार दिलाया। तो ऑप्शन यहाँ 2 बार, 3 बार, 1 बार कि 5 बार। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3 बार। कितनी बार दिलाया? 3 बार, और तीनों बार गोल्ड मेडल दिलाया। और इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? ये हैट्रिक थी। हैट्रिक मतलब 3 साल लगातार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता मेजर ध्यानचंद जी के साथ। और वो ईयर थे 1928, 1932 और 1936। तो 3 बार लगातार जो है गोल्ड मेडल भारत ने जीता है हॉकी में मेजर ध्यानचंद जी के साथ। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने जैसे कहा कि डेज बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज द नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। अब आपको डिफरेंट क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन एमएनएस के एग्जामिनेशन में ऐसे डिफरेंट टाइप की यूनिक क्वेश्चन आते हैं और ये 50 क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं, इसलिए आपको सब तैयार करना है। तो ऑप्शन है व्हेन इज द नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड। तो वीक की बात हो रही ना, डे की बात तो नहीं, तो हफ्ता पूरा होगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर, जनवरी 1 टू जनवरी 7, फरवरी 1 टू फरवरी 7 की नवंबर 1 टू नवंबर 7। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सितंबर 1 से सितंबर 7 जो है आपका नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और जो 2021 में जो सेलिब्रेट किया गया था उसकी थीम क्या थी? थीम भी पूछी जाती है एमएनएस के एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको मत समझिए कठिन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम थी फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। मतलब सही पहले ही से सही न्यूट्रिशन आपको मिलता रहे स्टार्टिंग से ही। सो फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, ये थीम थी किसकी? नेशनल न्यूट्रिशन वीक की। किसमें? 2021 में। मनाया कब जाता है ये? सितंबर 1 से सितंबर 7। तो थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इनको निग्लेक्ट मत कीजिए। मैं वही क्वेश्चन पैटर्न आपको क्लियर करा रहा हूं जो कि एमएनएस में आते हैं, मैं उससे हट के नहीं बता रहा हूं। बहुत कठिन नहीं आते, लेकिन यहाँ पे अलग टाइप के आते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है, विच फेमस न्यूजीलैंड प्लेयर रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जैसे अखबार की न्यूज होती है ना, अखबार पढ़ना आपको चाहिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अभी कौन से फेमस न्यूजीलैंड प्लेयर थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो क्रिकेट का प्लेयर है, न्यूजीलैंड का है, कौन है वो? विराट कोहली है, रॉस टेलर है, केन विलियमसन है कि स्टीव स्मिथ है? तो सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है रॉस टेलर। तो ये बहुत अच्छे प्लेयर थे न्यूजीलैंड के, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। विराट कोहली तो इंडिया के प्लेयर हैं, केन विलियमसन इससे न्यूजीलैंड के कैप्टन है, और स्टीव स्मिथ ये ऑस्ट्रेलिया के। तो रॉस टेलर ने रिटायरमेंट लिया है, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यूनिक टाइप का क्वेश्चन। द वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल। कैसी? द वर्ल्ड फर्स्ट डुअल मोड, दो मोड में चलने वाली व्हीकल। कैसी? विच एबल टू रन ऑन रोड, जो कि रोड्स पे भी चल लेती है और ट्रेन ट्रैक्स पे भी चल लेती है, एज वेल एज ट्रेन ट्रैक्स। ठीक है, तो कहाँ इंट्रोड्यूस हुई है? तो ऐसी व्हीकल आई जो रोड पे भी चला सकते हैं और ट्रेन के ट्रैक्स पे भी चला सकते हैं। वो कहाँ आई है? जापान में, जर्मनी में, कि इंडिया में आई है, कि लंदन ने इंट्रोड्यूस किया है? तो सही आंसर इसका क्या है? जापान। तो याद रखिए जापान। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैं क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश करूंगा। देखिए क्वेश्चन है कि अंडर विच स्कीम, तो ये गवर्नमेंट स्कीम की बात हो रही है, डिड पीएम नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी ने किस स्कीम में डिस्ट्रीब्यूटेड 50 मिलियन, एक आंकड़ा ये भी हो गया 50 मिलियन, क्या? एलपीजी कनेक्शन, जो सिलेंडर होता है ना, तो 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस किस स्कीम के अंदर बांटे गए हैं? बीपीएल फैमिलीज को। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को। तो किस स्कीम के अंदर 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को? तो योजना का नाम बताना है। उस योजना का नाम क्या है? प्रधान योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना की पीएम आवास योजना? सही आंसर इसका क्या है? उज्ज्वला योजना। ठीक है, याद कर लिए पहली बात तो, किस चीज के लिए? एलपीजी कनेक्शन के लिए है, स्पेसिफिक नाम है उज्ज्वला योजना। ठीक है, जनधन योजना आपको पता है, इसमें तो बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे, बैंक अकाउंट को रिलेशन में था। पीएम आवास योजना क्या है? ये भी एक योजना है, ये एलपीजी की नहीं है, लेकिन पीएम आवास योजना की अगर हम बात करें तो कहते हैं PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके बारे में भी जान लिए क्या होता है। इसके थ्रू ये कहा गया कि अर्बन इलाके में, मतलब शहरी इलाके में जो पुअर है पीपल, ठीक है, तो गांव की बात नहीं हो रही, जो अर्बन इलाके में जो पुअर पीपल हैं उनको जो है 2 करोड़ मकान दिए जाएंगे। इस पर्पज से हाउसिंग दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुअर पीपल्स के लिए, जिसमें 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउसेस शहर वालों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा डेज के क्वेश्चन बहुत आते हैं एमएनएस में, मैं एमएनएस के स्पेसिफिक जीके तैयार करा रहा हूं आपको। व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेटेड? तो भारत में नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, कि 2 अक्टूबर को, कि 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, कि 23 मार्च को? तो आपको इसे याद करना पड़ेगा बिल्कुल, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो इसकी सही डेट जो है वो है 31 अक्टूबर। क्या है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है? किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद है ना आपको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है इस दिन मनाई जाती है, इसी दिन पैदा हुए थे, इसलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्र के योगदान में उनका जो हित रहा है उसको देखते हुए नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद करना है। 2 अक्टूबर आपको पता है क्या है? ये तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, ये तो आपको पता ही महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। 30 जनवरी क्या है? 30 जनवरी में महात्मा गांधी जी की यहाँ पे हत्या की गई थी, तो ये मार्टियर्स डे है, शहीद दिवस मनाया जाता है, मार्टियर्स डे। क्या है? मार्टियर्स डे। तो मार्टियर्स डे कब मनाया जाएगा? या शहीद दिवस, ये मनाया जाता है 30 जनवरी को, महात्मा गांधी जी की इस दिन असैसिनेशन हुआ था। 23 मार्च क्या है? ये सब डेट्स इंपॉर्टेंट है। इस दिन भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। तो इस दिन भी शहीद दिवस कहते हैं, लेकिन मेनली वो मार्टियर्स डे 30 जनवरी के लिए है। 23 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। कहां दी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो है लाहौर जेल में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आते हैं हिस्ट्री के, फ्रीडम फाइटिंग के। तो ये भी याद रखिए 23 मार्च को भगत सिंह जी को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग टाइप के जीके क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आपको तैयार करने होंगे। विच बॉलीवुड फिल्म
रिसीव द अवार्ड ऑफ बेस्ट फिल्म एट इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड 2021। तो फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? फिल्म पूछा गया है। पीहू है, थप्पड़ है, गुलाबो सिताबो है कि तानाजी है? ठीक है, तो सही आंसर इसका है थप्पड़। ठीक है, तो थप्पड़ मूवी को मिला था बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड 2021 का। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच सेज सिटी हैज बिकम द फर्स्ट ग्रीन सेज इन इंडिया? अब सेज पहले पता होना चाहिए आपको। क्या सेज होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है? सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है? ये जो है कुछ एरिया दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, कोई क्षेत्र दिया जाता है जहां पे कम दामों पे जमीनें मिलती, कम दामों पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो शहर कुछ इलाकों में ऐसे एरिया डेवलप किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत से सेस डेवलप किए गए हैं ऑल ओवर इंडिया। उसमें से एक सिटी ऐसी है जिसमें को ग्रीन सेस डिक्लेयर कर दिया गया है। ग्रीन सेस इसलिए कहा गया क्योंकि सारे मानकों को जो है सेस के वो पूरा करते हैं और एक बहुत अच्छा है। तो पहली एक ऐसी सिटी है जिस जहां पे सेस है ऑलरेडी। सेस बहुत जगह है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लेकिन एक ऐसी सिटी है जहां पे ग्रीन सेस की श्रेणी में वो आ गया है। वो पूछा गया है चंडीगढ़ में है, अंबाला में है, लखनऊ में है, कांडला में है। तो आपको इसे याद करना पड़ेगा। इसका सही आंसर है कांडला। तो कांडला पहली सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि ग्रीन सेज की कैटेगरी में अब आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 11 कि विच टू सिटीज वे डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर्स ऑफ द स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020? तो आपको पता है स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया जाता है। तो 2020 में दो सिटी ऐसी थी जिनको जॉइंट अवार्ड मिला, कि दो हैं। वो कौन कौन सी? इंदौर लखनऊ, इंदौर सूरत, इंदौर चंडीगढ़, इंदौर कलकत्ता। अब देखिए इंदौर तो बार बार आ ही रहा है क्योंकि इंदौर कई सालों से नंबर 1 पे चल रहा है स्मार्ट सिटी में। लेकिन 2020 में क्या हुआ? इंदौर और सूरत दोनों को ही जॉइंट अवार्ड मिला कि ये स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है। विच सिटी इन इंडिया became the first one to have city wide safe drinking water tap water for 24 hours? क्वेश्चन ये कह रहा है एक ऐसी सिटी है इंडिया में जो पहली सिटी बन गई है जहां पे 24 घंटा, ठीक है, सेफ, साफ सुथरा पानी पीने वाला टैप वाटर आता है। टैप वाटर मतलब आपकी बोरिंग नहीं लगी है, बाहर से सप्लाई आएगी। तो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है ड्रिंकिंग वाटर की। 24 घंटा पानी आएगा और साफ पानी आएगा। ऐसी सिटी है जो पहली बन गई है जहां पे सिटी वाइड सेफ ड्रिंकिंग टैप वाटर है 24 आवर्स के लिए। तो कौन सी है? पुरी है, अमृतसर है, लखनऊ है कि दिल्ली है? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है पुरी। याद कर लिया, आंसर है पुरी। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी प्लांट बीन लॉन्च? ठीक है, तो पहला प्राइवेट एलएनजी प्लांट कहां पे लॉन्च किया गया है? ठीक है, लखनऊ है, पुरी है कि आपका चंडीगढ़ है कि नागपुर है? सही आंसर इसका क्या है? नागपुर। याद रखिएगा, नागपुर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्कीम के ऊपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। कह रहा है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड इंडियाज भीम यूपीआई? आपको पता है ना, आप लोग सभी यूपीआई पेमेंट करते हैं और भारत का ऑफिशियल जो है वो भीम यूपीआई है। तो भारत में भीम यूपीआई पेमेंट चलता है। तो एक ऐसी कंट्री है हमारी पड़ोस की जिसने भीम यूपीआई को एक्सेप्ट किया। अगर आप वहां जाते हैं तो भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। वो कौन सी कंट्री है? नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है कि श्रीलंका है? ठीक है, तो उस कंट्री का नाम है भूटान। तो भूटान में आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं भीम ऐप के थ्रू। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि फुल फॉर्म भी आते हैं एमएनएस में। मैंने इसीलिए वो पैटर्न बनाए हैं जो कि आते हैं और आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई पेमेंट? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कंफ्यूजन होगा, आपको सही बताना है। यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनियन पेमेंट इंडिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस? तो सही आंसर इसका आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। याद कर लीजिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड से स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ये भारत की स्कीम के ऊपर है। स्कीम पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, करंट अफेयर भी है, जीके भी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड मैत्री, एक मैत्री ब्रिज, एक ब्रिज इनॉग्रेट किया मार्च 10 2021 को टू कनेक्ट विच टू कंट्रीज? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था मैत्री ब्रिज को, जिससे दो कंट्रीज कनेक्ट होती हैं। वो मैत्री ब्रिज किससे किसके बीच में है? इंडिया और नेपाल, इंडिया और भूटान, इंडिया और बांग्लादेश की इंडिया और अफगानिस्तान?
ठीक है, तो इसका सही आंसर है इंडिया और बांग्लादेश। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो जीके की बुक आप पढ़ते हैं ना, तो जीके की बुक से जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं, मैं मानता हूं उस पर 60 से 70% मतलब 60-70% क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन आएगा वो आपका इसी तरीके करंट अफेयर का आएगा, जो कि जीके बुक में आपको नहीं मिलना है। तो आपको अखबार पढ़ते रहना है, न्यूज पेपर्स पढ़ते जाना है। तो मैत्री बीच इंडिया और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पुतनिक वैक्सीन। स्पुतनिक वैक्सीन जो कोरोना वायरस की किस कंट्री ने डेवलप किया, क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो स्पुतनिक वैक्सीन जो है किसने डेवलप किया, इंडिया ने, चाइना ने, यूएसए ने, रशिया ने। आपको पता होगा इसका आंसर, इसका सही आंसर है रशिया। तो रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन है। इंडिया ने तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड डेवलप की थी, और चाइना ने साइनोवैक, और यूएसए ने क्या डेवलप की थी, मॉडर्ना है उनकी। ठीक है, फाइजर की मेडिसिन है। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि विच ग्रुप टुक द टाइटल स्पॉन्सर फ्रॉम वीवो इन द आईपीएल। तो एक ऐसा ग्रुप है जिसने, जो वीवो आईपीएल होता है ना, तो वीवो आईपीएल का टाइटल ले लिया है, वो कौन सा ग्रुप है, सैमसंग है, ओप्पो है, टाटा है कि डानी है। तो सही आंसर ऐसा क्या है, टाटा ग्रुप है जिसने ओ वीवो से टाइटल ले लिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट किया था, नेशनल यूथ डे, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 12 जनवरी, 2 अक्टूबर। सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 12 जनवरी। क्या है, 12 जनवरी। क्यों किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आता है क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, स्वामी विवेकानंद जी की। किसकी है, स्वामी विवेकानंद, युवाओं के आदर्श माना जाता है इन्हें। तो स्वामी विवेकानंद की बर्थ सेंटेनरी को, बर्थ एनिवर्सरी को, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, स्वदेशी, भारत में बना हुआ। और एयरक्राफ्ट कैरियर तो मतलब ऐसा वाहन है जो कि युद्धपोत वाहन है, जो एयरक्राफ्ट को भी कैरी कर सकता है। तो भारत का पहला अपना खुद का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, आईएनएस विराट है, आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस शक्ति है कि आईएनएस भारत है। तो उसको याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, और इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है, क्योंकि भारत ने बनाया तो सीएसएल ने बनाया है। सीएसएल मतलब कोचीन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड, इसने बनाया है। और ये इंडियन नेवी का पार्ट है, इंडियन नेवी का पार्ट है। तो इंडियन नेवी का कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, उसने बनाया है आईएनएस विक्रांत। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन। हमारे ये क्वेश्चंस फोकस्ड है एमएनएस के ऊपर, और इसी पैटर्न का, इसी तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करना है। बहुत डीप में भी स्टडी नहीं करना है और बहुत इजी भी नहीं स्टडी करना है। यूनिक क्वेश्चन मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला वीडियो हम जल्दी लाएंगे जीके का, बने रहिए हमारे चैनल साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम।